हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। तो अभी जो है स्टूडेंट्स के एग्जाम चालू होने वाले हैं, इसलिए ये मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी सभी टॉपिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी फर्स्ट यूनिट हम ले रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ इसका, ठीक है। तो ये ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री का हम कौन से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी, यूनिट 1 का, ठीक है। मैंने आज ही ये जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है, ठीक है। और ये भी जल्दी जल्दी मैं सारे टॉपिक अपलोड कर दूंगी। तो इसका हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है एल्किल एंड एरिल ऑफ ट्रांजिशन मेटल का हम यहाँ पर पढ़ेंगे, टॉप टाइप्स पढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स देखते हैं। तो ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड बहुत विविधता दिखाते हैं। कुछ काफ़ी स्थिर होते हैं जबकि अन्य काफ़ी प्रतिक्रियाशील होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि ये जो इनके जो ये अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी स्थिर होते हैं, काफ़ी स्टेबल होंगे, काफ़ी, और बाकी जो होते हैं वो प्रतिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हो सकते हैं। तो कुछ आयनिक होते हैं और कुछ पूरी तरह से संसंयोजक होते हैं। अब प्रकृति, बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड को निम्नलिखित 3 ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट है आयनिक, सेकंड नंबर में है सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट एंड पाई, और थर्ड में है पाई बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको अच्छे समझा दे रही हूँ कि देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ, इसका कोई भी टॉपिक यूट्यूब में अपलोड नहीं है और ना ही किसी के पास मुझे मिला और ना ही ये मेरा सिलेबस में था। मतलब कि मैंने ये इस सब्जेक्ट से एमएससी नहीं कंप्लीट की हुई है, ठीक है। तो जैसा मेरे को समझ में आता है मैं आपको कंप्लीट करा दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है, तो मेरे को जैसे समझ में आ रहा है मैं इसे कंप्लीट करा दूंगी आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो वास्तविक आयनिक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड दृढ़ता से विकृत धनात्मक एस ब्लॉक मेटल्स द्वारा निर्मित होते हैं। हालांकि एमएन, जेडएन और ईयू के एल्काइल और एरिल कंपाउंड भी पर्याप्त आयनिक गुण दिखाते हैं। अब इन कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन रेडिकल कार्बो आयन के रूप में मौजूद होता है और नॉन डायरेक्शनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ बंध जाता है। ये कंपाउंड क्षार और क्षारीय पृथ्वी, हेलाइड और हाइड्राइट से मिलते जुलते हैं। आगे देखते हैं। अब सुविधा के लिए संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल्स ऑर्गेनोमेटलिक्स को 2 व्यापक समूहों में विभाजित किया जा सकता है, 2 ग्रुप में इसको विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स, सिग्मा हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें लिगेंड का एक सिंगल कार्बन एटम एक बॉन्ड के माध्यम से सीधे धातु की ओर आकर्षित होता है। सेकेंड नंबर में है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक्स। तो सिग्मा हाइड्रोकार्बन्स जो एक मेटल एटम और लिगेंड जैसे CO, RNC, CRR, CR ट्रिपल बॉन्ड CR और अन्य अनसैचुरेटेड लिगेंड के बीच बनते हैं। स्टेबल सिग्मा बॉन्डेड कोवलेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड सामान्य 18 इलेक्ट्रॉन या लगभग 18 इलेक्ट्रॉन उपकोष वाली धातु यानी ग्रुप सेकेंड और 12 की डी ब्लॉक मेटल्स और ग्रुप 13 से 16 की पी ब्लॉक मेटल्स द्वारा निर्मित होते हैं। जबकि अपूर्ण डी ऑर्बिटल वाली ट्रांजिशन धातु संक्रमण को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन मेटल्स के सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक सामान्यतः अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैंने इसको एक PDF मुझको मिला था इस सब्जेक्ट का, तो उससे मैंने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो वर्ड है वो इंग्लिश में होने चाहिए जो कि मैंने हिंदी में लिखे। जैसे कि क्या, यहाँ पे जैसे धातु ये आप मेटल्स, तो आप ये इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने तरफ से देख लीजिएगा, ठीक है। धातु की जगह मेटल्स लिख सकते हैं, संक्रमण की जगह ट्रांजिशन लिखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी में ये लिख लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये हिंदी में कर दिया है। अगर आपको लिखना हो तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिशन और धातु के बदले मेटल्स आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पाई बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटलिक्स हाइड्रोकार्बन मूलकों के साथ अनसैचुरेटेड उपकोषों वाले संक्रमण धातु द्वारा दिए जाते हैं। आगे देखते हैं।
आगे है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल एल्किल एंड एरिल्स। तो अब यहाँ पर आता है हमारा मेन टॉपिक, जो क्या है इसके में टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल में एल्किल्स और एराइल्स उत्पन्न सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक है। इन कंपाउंड में मेटल एटम और एल्काइल्स या एरिल रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटरेड मेटल और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है। इस तरह से एल्किल या एरिल्स रेडिकल मोनोहेप्टो एंड लिगेंड होते हैं, यानी वे एक इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। हेप्टिसिटी कार्बनिक भाग के कार्बन परमाणु की संख्या को इंगित करती है, जो मेटल की बॉन्डिंग दूरी के भीतर होते हैं। ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल एल्किल और एराइल को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है उपस्थित लिगेंड के प्रकार के आधार पर इन्हें होमोलेप्टिक या हेटेरोलेप्टिक मेटल को हाइड्रोकार्बन्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। होमोलेप्टिक MRN वे मेटल हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके मेटल एटम पर सभी कार्बनिक ग्रुप समान होते हैं, जैसे TiMe4, TiCHSi Me323 और VPH6 आदि। आगे है जबकि हेटेरोलेप्टिक mRNA XA वे मेटल हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें केंद्रीय मेटल परमाणु से जुड़े समूह एक से अधिक प्रकार के होते हैं, जैसे TiMe4-X, LX, ZrMe2, NSC5H52 और ZrMnOPH4-X एक्सेट्रा। आगे देखते हैं। आगे बी नंबर में देखेंगे लिगेंड की प्रकृति के आधार पर इन्हें एल्किल ऑर्गेनोमेटेलिक या एरिल ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है। एल्किल रेडिकल वाले ऑर्गेनोमेटेलिक को मेटल एल्किल कहा जाता है, जैसे TiMe4, HFCHBu4, WMe6 एक्सेट्रा। इसी तरह एरिल रेडिकल वाले ऑर्गेनोमेटेलिक को मेटल एरिल्स के रूप में नामित किया जाता है, जैसे SCPH3, LaPH4- और VPH6-4-, HFCH2PH4 एक्सेट्रा। ये कंपाउंड फर्स्ट सम्मित ZrMe4 या सेकेंड नंबर में अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, TiMe3Bu, या थर्ड में है मिक्सड एल्किल एरिल हेटेरो लिगेंड WMe2 यानी CH2PH4। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। अब है सी नंबर में मेटल एटम की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर एल्किल या एरिल ऑर्गेनो ट्रांजिशन बहुनाभिकीय को ऑर्गेनोमेटेलिक मेटल एटम एक साथ ब्रिक के माध्यम से जुड़े होते हैं। एक एल्किल या एरिल या इनमें से सीधे सिंगल या एकाधिक बंधों के साथ एरिल भी मौजूद है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।